अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाए को हम तकरीबन 4000 सालों से जानते हैं, लेकिन अगर हम 4000 सालों को सेकंड्स में कन्वर्ट करें और जो वैल्यू हमें मिले, हम उस वैल्यू की प्लेसेस जितना पाए का वैल्यू फाइंड करें तो भी पाए का एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिल सकता। पाए की दरियाफ्त से लेकर आज तक कई मैथमेटिशियंस ने पाए पर काम किया है और कर रहे हैं। सबसे पहले पाए का वैल्यू 3 लिया गया। यह वो दौर था जब डेसिमल्स इजाद नहीं हुए थे। उसके बाद पाए का वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक मालूम किया गया, फिर 2 डेसिमल प्लेस तक, फिर 3 डेसिमल प्लेस तक और बिलाखिर 1994 में पाए के 4 बिलियन डिजिट्स मालूम कर लिए गए। है ना कमाल की तारीख, है ना दिलचस्प सफर। तो आइए आपको इस सफर पर ले चलूं। दोस्तों, कहते हैं सबसे पहले बेबीलोनियंस, जिन्हें बाबुली लोग कहते हैं, बाबुली लोगों ने पाए का वैल्यू मालूम किया। बेबीलोनियंस ने सबसे पहले पाए का वैल्यू मालूम किया और वो वैल्यू था 3। 1900 से 1680 कबल मसीह की एक टेबलेट मिली जिस पर पाए का वैल्यू 3.125 लिखा था, जो कि आज की अप्रोक्सीमेशन के करीब तर वैल्यू है। राइन पपायरस, जिसे RMP यानी राइन मैथमेटिकल पपायरस भी कहा जाता है, जो तकरीबन 1650 कबल मसीह का एक डॉक्यूमेंट है जिससे कदीम मिस्रियों की तारीख के रियाजी के ओज का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस पर जो पाए का वैल्यू लिखा हुआ है वो है 3.1605। दोस्तों, सबसे पहले पाए की बाकायदा कैलकुलेशन अर्शमीदस ने की, जिसे आप आर्किमिडीज के नाम से जानते हैं। अर्शमीदस को कदीम दुनिया का सबसे बड़ा रियाजीदान माना जाता है। अर्शमीदस ने पाइथागोरस के थ्योरम को इस्तेमाल करके पाए का वैल्यू दरियाफ्त किया और वो वैल्यू कुछ यूं था: 3 होल 10/71 लेस देन पाई लेस देन 3 होल 1/7। यानी अर्शमीदस का कहना था कि पाए का वैल्यू 3 होल 10/71 और 3 होल 1/7 के दरमियान में लाया करता है। दोस्तों, उसके बाद चाइना का एक ज़हीन और अजीम रियाजीदान, जिसे हम ज़ू चोंगजी कहते हैं, ने पाए पर काम किया और पाए का वैल्यू दिया और वो वैल्यू था पाई इक्वल टू 355/113। और जब हम इन्हें डेसिमल में इस वैल्यू को कन्वर्ट करें तो होगा 3.1415। दोस्तों, पाए को फाइंड करने के सफर की इब्तिदा तो हो चुकी थी, लेकिन पाए को डिनोट करने के लिए जो सिंबल आज हम यूज करते हैं वो 18th सेंचुरी में 1706 में मुतारिफ करवाई गई, यानी 1706 में मुतारिफ करवाई गई। इस सिंबल को इंट्रोड्यूस करने वाले विलियम जोन्स थे और फिर यह सिंबल 1737 में मशहूर और मारूफ रियाजीदान यूलर ने इस्तेमाल की। दोस्तों, इसके बाद न्यूटन का जमाना आने वाला था, लेकिन उस जमाने में यूं तो पाए पर बहुत काम हुआ, मगर न्यूटन के जमाने से पहले समरकंद के एक फारसी एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन ने पाए पर काम किया और 1430 ईस्वी में उसने पाए का वैल्यू 14 प्लेसेस तक फाइंड किया। अब न्यूटन और लेबनीज का दौर आ चुका था और इन दिनों उन दोनों अजीम रियाजीदानों की अजीम दरियाफ्त, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, मंजर आम पर आ चुकी थी। इस दौर में लेबनीज ने पाए को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया जिसे लेबनीज फार्मूला कहते हैं और जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनीज ने tan इनवर्स सीरीज यूज की और x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, और जब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो जो फार्मूला मिला उससे हम लेबनीज फार्मूला कहते हैं। इसी तरह से शेंक्स ने ये फार्मूला यूज करते हुए पाए के 707 डेसिमल डिजिट्स मालूम कर दिखाए, लेकिन ये बात बाद में पता चली कि शेंक्स की कंप्यूटेशन में एरर है। ये उसकी बदकिस्मती थी कि जो उसने वैल्यू दिए वो गलत साबित हो गए।
707 यानी 707 डेसिमल प्लेसेस तक शेंक्स ने जो वैल्यू फाइंड किया था पाई का, उसमें 527वें डिजिट के बाद एरर साबित हुई। दोस्तों उसके बाद न्यूटन आ गए। उसके बाद न्यूटन ने एक साइन इनवर्स की सीरीज दरियाफ्त की, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सीरीज से पाई को कंप्यूट किया जा सकता है जब पाई का वैल्यू 1/2 लिया जाए, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, और यहां से हम पाई को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। न्यूटन ने भी यह सीरीज सिर्फ इसलिए दी थी कि वो भी पाई का वैल्यू फाइंड करना चाहते थे। न्यूटन के बाद यूलर ने पाई को कंप्यूट करने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए। उनमें से 2 फार्मूलाज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन फार्मूलाज की मदद से पाई को कंप्यूट किया जा सकता था। पाई की कंप्यूटेशन इतनी अहम क्यों रही? उसकी एक वजह यह भी थी कि यह मालूम किया जा सके कि आइदर पाई इज रेशनल और पाई इज इरेशनल, क्योंकि कुछ लोग पाई को रेशनल समझते थे और कुछ लोग पाई को इरेशनल समझते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में यह मसला भी हल हो गया और लैम्बर्ट एंड लेजेंडर ने यह साबित कर दिया कि पाई इज इरेशनल। और 1882 में लाइंडमैन ने यह भी साबित कर दिया कि पाई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बल्कि ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इन सब के 30 साल पहले एडविन जे गुडमैन ने इंडियाना हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें न्यू मैथमेटिकल ट्रुथ्स लिखे हुए थे। उन्हीं ट्रुथ्स में एक ट्रुथ पाई के मुतालिक भी था। उस बिल में पाई का वैल्यू बताया गया था और वो वैल्यू था 3.2। ये बिल 5 फरवरी 1897 में पास हुआ। दोस्तों 1950 में जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, तब पाई का वैल्यू मिलियंस में कंप्यूट किया गया। उसके बाद भारत के मशहूर रियाजीदान रामानुजन ने कुछ इनफाइनाइट सीरीज दरियाफ्त की, जिन सीरीज को 1985 में गोस्पर ने यूज किया और पाई का वैल्यू 17 मिलियन डिजिट्स तक कंप्यूट कर दिया। रामानुजन की सीरीज पिछले क्लासिकल फार्मूला से बहुत ज्यादा एफिशिएंट मालूम हुई। उसके बाद 1976 में यूजेन सेलेमन एंड रिचर्ड ब्रेंट ने पाई के लिए एक नया एल्गोरिथम मुतारिफ करवाया। ये एल्गोरिथम पिछले तमाम फार्मूला से ज्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन देता था और ये बकिया फार्मूला से ज्यादा तेज तर भी था। इस एल्गोरिथम को सेलेमन ब्रेंट एल्गोरिथम कहा जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूजीन सेलेमन एंड रिचर्ड ब्रेंट के बाद 1994 में डेविड ऑर्चडवोन्स्की ने पाई के वैल्यू यानी पाई का वैल्यू 4 बिलियन तक से ज्यादा डिजिट्स तक मालूम करके दिखा दिया। 94 में इन दोनों ने पाई का वैल्यू 4 बिलियन डिजिट से ज्यादा तक मालूम करके दिखा दिया। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर 4000 सालों से पाई पर इतना काम क्यों हो रहा है? चले काम तो हो रहा है, मगर इतनी ज्यादा हाई प्रिसिशन कंप्यूटेशन आखिर इस्तेमाल कहां होती है? क्या इस्तेमाल है इसका? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पाई की इतनी बड़ी कंप्यूटेशन आज के जदीद दौर के कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी मालूम करने में हो रही है। आपने सुना होगा कि इंसान गलत हो सकता है, लेकिन इंसान का बनाया हुआ कंप्यूटर नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1986 में क्रे 2 सुपर कंप्यूटर्स में एरर निकाली गई थी। दोस्तों कंप्यूटर्स तकरीबन ट्रिलियंस ऑपरेशंस कर सकता है, वो भी बगैर किसी गलती या एरर के। पाई का इतना बड़ा वैल्यू दरियाफ्त हो चुका है, अब अगर कंप्यूटर की इंटीग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जांची जाती है तो उस कंप्यूटर में पाई का वैल्यू मालूम किया जाता है और यूं कंप्यूटर की एक्यूरेसी
मालूम की जाती है और कंप्यूटर की फिलालेस कंप्यूटेशन की जांच की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस, तारीखी वीडियोस आपके लिए ले आ रहा हूँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।